नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। आज मैं भूमि मापन के कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसमें भिन्न भिन्न पैमानों को, जैसे इंच को सेंटीमीटर मीटर में बदलना और फुट को मीटर व सेंटीमीटर में बदलना, ये पैमाने और क्षेत्रफल के जो मात्रक हैं उनको आज मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इंच को मीटर व सेंटीमीटर में बदलना। तो एक इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। यहां से अगर निकालिए तो 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, 1/2.54 इंच। यहां से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 100/254 इंच 1 सेंटीमीटर में हम लिख सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में हमने निकाला 100/254, तो 100 सेंटीमीटर में क्या होगा, 100 से इसको गुणा कर देंगे तो 10,000/254। तो इसको जब हल करेंगे तो लगभग आएगा 39.37 इंच। तो यहां से ये पता चल गया कि 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। फुट को देखिए, तो 1 फुट में आपको मैंने बताया 12 इंच होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो 12 इंच को 2.54 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 इंच में इतना है तो 12 में ज्यादा होंगे, 12 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ गया, 30.48 सेंटीमीटर 1 फुट में। अब गज को मीटर तथा सेंटीमीटर में बदलना। तो 1 गज में कितने फुट होते हैं, 3 फुट। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर, 30.48। तो 3 में कितने होंगे, 3 से इसको गुणा कर देंगे तो 9.44 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि 1 गज में 3 फुट होते हैं। 1 फुट में लगभग 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर में इसको बदलोगे तो 100 से भाग कर दोगे। अब अगर 1 गज में कितने सेंटीमीटर है, 91.44 सेंटीमीटर। तो 1 गज में अगर इसको मीटर में बदलना हो, 100 से भाग कर देंगे, 0.9144 मीटर। तो 1 मीटर में कितने होंगे, ये अपॉन में चला जाएगा, ये डिवीजन में भाग में चला जाएगा इधर, तो कितना आएगा, 1.0989 गज। ये होता है 1 मीटर में लगभग 1.0989 गज के बराबर होता है। ये याद रखनी है, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ चीजें पैमाने में परिवर्तन करना है। जैसे शुरुआत से देखिए, 1 इंच में लगभग 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको याद रखना है, 2.54 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, फिर ये आगे का कैलकुलेशन, आगे की जो भी गणित है वो आप लगा लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर ये अपॉन में चला गया, दशमलव हटा, 2 जीरो बढ़ गए, 100/254 इंच हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में हमने निकाला 100/254, तो 100 सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर देंगे, 10,000/254 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 39.37 इंच आ गया। तो 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। एक पैमाना आप याद रखेंगे, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये याद रखेंगे, बाकी का सारा आप कैलकुलेट कर लेंगे। फुट को मीटर सेंटीमीटर में बदलना। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 इंच में आपको पता है 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, गुणा कर देंगे, 30.48 सेंटीमीटर हो गया। गज को मीटर तथा सेंटीमीटर में बदलना। 1 गज में 3 फुट होते हैं। 1 फुट में आपने निकाला 30.48 सेंटीमीटर, गुणा कर दिया तो 91.44 सेंटीमीटर 1 गज में होते हैं। मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, 0.9144 मीटर हो गया। 1 मीटर में निकालेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो 1.0989 गज हो गया। ये पैमाने में आपको जो याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। आगे के परिवर्तन, आगे के चेंज आप कर लेंगे। ठीक है, यहां तक में देख लीजिए, कोई समस्या। आगे देखिए, क्षेत्रफल के मात्रक। तो क्षेत्रफल के कुछ शाही मात्रक हैं जिसे इंपीरियल यूनिट्स कहते हैं। तो इसमें आता है 1 एकड़, और एकड़ का रिलेशन क्या होता है, 10 चैन स्क्वायर। और एक चैन में 22 गज होते हैं। तो चैन स्क्वायर, इसको गज में लिखे तो 22 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484, 10 से गुणा कर देंगे तो 4840 वर्ग गज में आ जाएगा। तो 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। ये याद रखेंगे, सीधा रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। अगला मीट्रिक यूनिट्स या मीट्रिक मात्रक, इसमें आता है हेक्टेयर, इंपॉर्टेंट, जो आपसे पूछा जाता है और जो यूज भी होता है। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं या कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे।
अगला अन्य मात्रक है पक्का बीघा, कच्चा बीघा, बिस्सा, बिस्वासी, कछवासी, उनवासी। इनके बारे में अभी मैं आगे डिस्कस करता हूं। पक्का बीघा ये क्षेत्रफल नापने की इकाई है, खेत का क्षेत्रफल नापने की इकाई है। कच्चा बीघा ये भी खेत का क्षेत्रफल, बिस्सा, बिस्वासी, कछवासी और उनवासी ये एक ही यूनिट हम ज्यादातर, क्योंकि उत्तर प्रदेश या अन्य क्षेत्रों में एक ही क्षेत्रफल के मात्रक को हम यूज नहीं करते, प्रयोग नहीं करते हैं, अन्य मात्रक भी प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन सारे मात्रकों के बारे में जानना आवश्यक है। तो ये पक्का बीघा अगर देखें तो ये सबसे बड़ा होता है, इस तरफ अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा और ये होता है छोटा, मीन्स उनवासी सबसे छोटा, पक्का बीघा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा कच्चा बीघा, फिर उससे छोटा बिस्सा, बिस्वासी, कछवासी और उनवासी। एक रिलेशन याद रखेंगे कि एक पक्का बीघा 20 बिस्सा के बराबर होता है। एक पक्का बीघा 20 बिस्सा के बराबर होता है। तो फिर से देखिए क्षेत्रफल के मात्रक, शाही मात्रक इंपीरियल यूनिट्स, 1 एकड़ 10 चैन स्क्वायर के बराबर होता है। एक चैन में 22 गज होते हैं, तो ये 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर हो गया। मीट्रिक मात्रक की बात करें तो हेक्टेयर आता है इसमें, 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अन्य मात्रक हो गया पक्का बीघा, कच्चा बीघा, बिस्सा, बिस्वासी, कछवासी, उनवासी, ये सारे मात्रक भी हम भूमि मापन में प्रयोग करते हैं, इसलिए इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में भूमि मापन के मात्रक क्या है। तो अगर एक खेत के टुकड़े की बात करें जिसकी लंबाई 55 गज है और चौड़ाई भी 55 गज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 55 गुणे 55 3025, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3025 वर्ग गज। तो इसी को कितना बोलते हैं, एक पक्का बीघा, मतलब एक ऐसा खेत का टुकड़ा जिसकी लंबाई 55 बीघे हो और जिसकी चौड़ाई 55 बीघे हो, उसी को हम पक्का बीघा कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल 3025 वर्ग गज निकल कर आता है। तो मतलब ये हो गया एक पक्का बीघा बराबर 3025 वर्ग गज, 3025 वर्ग गज के बराबर। अब गज को अगर इंच में बदलिए तो आप देखिए एक गज में 3 फीट होते हैं और एक फीट में 12 इंच, तो मतलब एक गज में 36 इंच हो जाएंगे, 12 गुणे 3, तो वर्ग गज है मतलब 2 बार गुणा करेंगे, 36 गुणे 36, तो ये आ जाता है आपका 3920400 वर्ग इंच। ठीक है, इसके बाद आते हैं, तो इसके बाद अगर इसको हमें मीटर में बदलना हो, मीटर स्क्वायर में बदलना हो, तो क्या करेंगे, हमने अभी पहले ही रिलेशन निकाला था कि एक गज में 0.9144 मीटर होते हैं। तो एक पक्का बीघा में कितने होंगे, इसको वर्ग गज, एक गज में 0.9144 मीटर, तो इसमें कितने होंगे, 2 बार इसको 0.9144 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2529.285 मीटर स्क्वायर। इतना पक्का बीघा में क्या होते हैं, मीटर के टर्म में ये आता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कच्चा बीघा 6 सही 2/3 बिस्सा के बराबर होता है। एक कच्चा बीघा और पक्का बीघा का 1/3 होता है। एक कच्चा बीघा पक्का बीघा का 1/3 होता है। अगर आप पक्का बीघा देखो 3025 होता है, इसको 3 से डिवाइड करो तो 1008 सही 1/3 वर्ग गज आ गया। कच्चा बीघा और पक्का बीघा में जो रेशियो होता है 1:3 का। ठीक है, तो फिर से देखिए उत्तर प्रदेश में भूमि मापन के मात्रक, अगर कोई एक खेत के टुकड़े की बात करें जिसकी लंबाई 55 गज हो, चौड़ाई 55 गज हो, तो उसका क्षेत्रफल 3025 वर्ग गज के बराबर होगा। इसी क्षेत्रफल को हम पक्का बीघा कहते हैं, मतलब एक पक्का बीघा बराबर 3025 वर्ग गज। इसको इंच में बदलेंगे तो 36 गुणे 36 कर देंगे। मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर में बदलेंगे तो 0.9144 से इस 3025 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप देखें एक कच्चा बीघा 6 सही 2/3 बिस्सा होता है और एक कच्चा बीघा पक्का बीघा का 1/3 होता है, और कच्चा बीघा और पक्का बीघा में 1:3 का रेशियो होता है। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए 20 बिस्सा बराबर एक पक्का बीघा होता है। ठीक है, ये रिलेशन एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्सा। उसके बाद देखते हैं एक बिस्सा 20 बिस्वासी के बराबर होता है। ठीक है, एक बिस्सा 20 बिस्वासी के बराबर होता है।
एक विश्वासी 20 कछवासी के बराबर होता है। अभी इसका मतलब मैं इससे समझाऊंगा आपको। एक कछवासी 20 उनवासी के बराबर होता है और उनवासी क्षेत्रफल नापने की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, पक्का बीघा, कच्चा बीघा, बिस्सा, विश्वासी, कछवासी, उनवासी। ठीक है, अब देखिए एक बिस्सा 151.25 वर्ग गज, ये कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये कोई खेत का क्षेत्रफल था, एक एकड़ जो मैंने बताया था आपको 55 इंटू, सॉरी एक पक्का बीघा जो मैंने आपको बताया था 55 लंबाई और 55 चौड़ाई, 55 गज लंबाई और 55 गज चौड़ाई, वो पक्का बीघा के बराबर होता है। तो ये पूरा मान लो आपका 55 गुणे 55 या एक पक्का बीघा या 3025 वर्ग गज के बराबर है। इसको अगर इस पूरे क्षेत्रफल को अगर हम 20 बराबर भागों में बांट लें तो जो एक खाने का एक इसका जो क्षेत्रफल होगा उसे हम बिस्सा कहते हैं। तो एक बिस्सा किसके बराबर होगा? एक पक्का बीघा का 20वां भाग। तो एक पक्का बीघा 3025 वर्ग गज का 20वां भाग क्या हो गया? 151। इसको 20 से डिवाइड करोगे, भाग करोगे तो 151.25 वर्ग गज एक बिस्सा का मान होता है। वो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर से समझ लीजिए। एक बिस्सा जो कि 20 विश्वासी की बात करें, या आप ऐसा समझें कि एक बिस्सा पक्के बीघे का 20वां भाग होता है। तो पक्का बीघा क्या था? 55 गज लंबाई और 55 गज चौड़ाई का अगर कोई एक क्षेत्रफल है, उसको हम अगर गुणा करें, क्षेत्रफल निकालें, तो 55 गुणे 55 3025 वर्ग गज हो गया। उसी को एक पक्का बीघा कहते हैं। इस पक्के बीघे का जो एक क्षेत्र जो पार्ट है, अगर इस पूरे 55 और 55 को 20 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो एक का जो मान होगा उसको हम बिस्सा कहते हैं। तो एक का मान निकालने के लिए 3025 को 20 से डिवाइड कर दिया, 151.25 वर्ग गज के बराबर हो गया। उसके बाद आइए विश्वासी, एक विश्वासी। अब विश्वासी क्या होता है? ये जो बिस्सा निकल के आया है इसको फिर 20 भागों में बांट लिया जाए, है ना। 20 भागों में अगर इसको फिर से बांटा जाए तो एक जो खाने का मान होता है उसको हम विश्वासी कहते हैं। तो एक बिस्सा का मान कितना था? एक पूरे खाने का 151.25। एक का मान कितना होगा? 151.25 बटे 20, तो 7.5625 वर्ग गज। ये हो गया एक विश्वासी। इसके बाद आता है कछवासी। कछवासी का मान, अब इसी में जो एक विश्वासी को निकल के आया, इसी को मैंने बड़ा करके यहां दिखाया है, इसके एक खाने को फिर 20 भागों में बांटा जाए और वो जो छोटा वाला भाग होगा, छोटा वाला जो खाना होगा, उसका मान कछवासी होगा। तो विश्वासी का मान निकल के आया था 7.5625, उसको फिर से 20 से भाग दे देंगे तो एक कछवासी का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्सा। एक पक्का बीघा 55 गुणे 55 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। इस पूरे 55 गुणे 55 या 3025 वर्ग गज को 20 खानों में बांट दिया जाए, एक खाने का मान बिस्सा के बराबर होता है। तो वो कितना होगा? एक बिस्सा 3025 का 20वां भाग, तो निकल के आया 151.25। इसको फिर से 20 में बांट दिया जाए तो विश्वासी निकल के आता है, इस छोटे खाने का मान, मतलब 151.25 को फिर से 20वां भाग इसका निकालेंगे तो ये एक विश्वासी हो गया 7.5625 वर्ग गज। एक कछवासी, फिर इस विश्वासी को 20 भागों में बांटा जाए और एक छोटे खाने का मान निकाला जाए तो वो होता है एक कछवासी। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमि मापन, थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन इसको आप देखेंगे, थोड़ा समझेंगे और बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो परमानेंट आपको याद हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखिए। तो 1 हेक्टेयर का अगर देखें तो अगर कोई एक भूमि का टुकड़ा ले जिसकी लंबाई 100 मीटर हो और चौड़ाई भी 100 मीटर हो, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई 100 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 10,000 वर्ग मीटर। तो 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। मतलब एक ऐसा खेत का टुकड़ा जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई भी 100 मीटर है, उसको हम 1 हेक्टेयर कहते हैं। 1 हेक्टेयर 3.95 पक्का बीघा के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 3.95 पक्का बीघा के बराबर होता है। मतलब हेक्टेयर जो है वो पक्का बीघा का लगभग 4 गुना होता है। मतलब हेक्टेयर बड़ा होता है, पक्का बीघा छोटा होता है। 1 हेक्टेयर 1 एकड़ का 2.47 गुना होता है। मतलब 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। ये याद रखेंगे, सारी चीजें याद रखेंगे।
उसके बाद देखें, अगर एक कोई खेत का टुकड़ा लेते हैं जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकल के आता है 100 मीटर स्क्वायर। इसी को हम एयर कहते हैं। एक एयर 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है या 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। एक पक्का बीघा एकड़ का 5/8 भाग होता है, मतलब एक पक्का बीघा बराबर 5/8 ऑफ एकड़। एक पक्का बीघा बराबर 5/8 गुणे एकड़। अब अगर यहां से रेशियो निकालो तो पक्का बीघा इसको इधर ले आएंगे तो अपॉन में हो जाएगा, या रेशियो एकड़ 5:8 के बराबर होता है। तो पक्का बीघा और एकड़ में 5:8 का अनुपात होता है। गजे सिकंदरी और गजे इलाही मैं पहले ही बता चुका हूं। जो अंग्रेजों के आने से पहले जो भूमि मापन की प्रणाली यूज होती थी, प्रयोग में आती थी, गजे सिकंदरी और गजे इलाही, इन दोनों में अनुपात 39.41 का अनुपात होता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो ये भूमि मापन के आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो ये भूमि मापन के आपके इंपॉर्टेंट पैमाने जो मैंने आपसे डिस्कस किए, इतने को बार बार लिख के याद करेंगे, और कन्वर्जन जो एक पैमाने से दूसरे पैमाने में चेंज करना, परिवर्तन करना, उसको देख लेंगे। तो आपका ये भूमि मापन से संबंधित जो कि लेखपाल में पूछा जाता है वो पोर्शन समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब अगला पार्ट जो मैं डिस्कस करूंगा, ग्रामीण राजस्व प्रशासन से संबंधित मुख्य दस्तावेज, जैसे कि खसरा खतौनी, किसान बही, गिरदावरी, गाटा संख्या, और ये सारी चीजें मैं आने वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। जल्दी से जल्दी ग्रामीण परिवेश की मैक्सिमम जितना पोर्शन है हम उसे खत्म करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। कहीं पे कोई आपका सुझाव है तो जरूर दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।